So the chapter number 4 of your O-level chemistry syllabus is elements, compounds and mixtures. ठीक है, तो ये आपके कुछ chapter number 4 है. हम इसके अंदर एलिमेंट्स की बात करेंगे, थोड़ा बहुत पीरियोडिक टेबल का जिक्र आएगा. व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मिक्सचर, ये मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, इंडिविजुअल एलिमेंट्स क्या होते हैं, इन चीजों को हमने यहाँ पे डिस्कस करना है. ठीक है, जो मैटर होता है ना, पहली बात तो मैटर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. एक आपके पास होता है प्योर मैटर एंड देन यू हैव इम्प्योर मैटर. प्योर मैटर को हम एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिस्कस करते हैं, वेरएज इम्प्योर मैटर के अंदर आपके पास मिक्सचर्स आते हैं. मिक्सचर्स क्यों आते हैं और उनको मिक्सचर को हम इम्प्योर क्यों कहते हैं, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा. पहले आपने ये याद रखना कि आई टोल्ड यू द डिफरेंस बिटवीन अ प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस. एक मेन डिफरेंस क्या था, वो ये था कि प्योर सब्सटेंस जो होती है उसका हमेशा एक फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है. इफ यू रिमेंबर, तो हम उसको एक रिलेट भी करते थे किस चीज से, फिजिकल टेस्ट ऑफ वाटर से. ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज इम्प्योर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी फ्लक्चुएट करेगा, डिफरेंट हो जाए, क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटीज ऐड होगी, उसने कॉम्पोजिशन बदल दिया किसी चीज का और वो एक मिक्सचर हो गया है. अब उसके अंदर सिर्फ पानी नहीं है, उसके अंदर पानी के साथ NaCl भी है. तो पानी और NaCl ने मिलकर एक मिक्सचर बना दिया और वो चीज अब इम्प्योर हो चुकी है. अब इम्प्योर मैटर के अंदर जो मिक्सचर्स हैं, दैट कैन एग्जिस्ट एज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस बोथ. एलिमेंट्स के अंदर हमारे पास पूरा पीरियोडिक टेबल आपके पास पड़ा है. ठीक है, यू हैव अ टोटल ऑफ 120 एलिमेंट्स. ठीक है, 120 एलिमेंट जो आपके पास पीरियोडिक टेबल पे रेंज हैं, 127 तक हो गए. दे आर डिवाइडेड इनटू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स के अंदर ही मजीद उन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन मेटल्स का अलग से एक सेक्शन बनाया हुआ है. हमें पता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर द ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 3 रिप्रेजेंट्स मेटल एंड ग्रुप नंबर 4, 5, 6, 7 एंड 8 रिप्रेजेंट नॉन मेटल्स. सो बाय डेफिनेशन व्हाट इज एलिमेंट? एक जो ओल्ड और न्यू डेफिनेशन में क्या फर्क है? अ प्योर मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस और अ प्योर मैटर व्हिच इज मेड अप ऑफ आइडेंटिकल एटम्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर. मतलब कि एक एलिमेंट का नाम लें, सोडियम. ढेर सारे सोडियम जब मिलेंगे, they will still make sodium. A lot of sodium atoms combined will still make sodium because we are only talking about one single element over here. Sodium cannot be further broken down into simpler substances because sodium itself is one single substance. That is a different thing कि if we have NaCl, उसमें क्या होगा, NaCl को जो हम broke down कर सकते हैं किस किस के अंदर, सोडियम और क्लोरीन में. NaCl can be broken down but sodium cannot be further broken down. तो एलिमेंट क्या है, the simplest substance, simplest है, ये मजीद और नहीं टूटेगी. So for the 120 elements that have been discovered, more than 90 of these are naturally found, whereas the rest have been synthetically prepared. The majority of elements are solids, a few are gases, and a very few are liquids, जैसे कि mercury और bromine. The majority of the elements are metals, few are non-metals, and very few are metalloid. Now ये एक आपके MCQ आ चुके हैं O level में कि what are the majority of elements in the periodic table? Well, they are mostly solids. ज्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो सॉलिड्स हैं, क्योंकि मोस्टली हमने रूम टेम्परेचर पे ही मेजर करके साइंटिस्ट ने पीरियोडिक टेबल में उनको अरेंज किया. हाँ, मर्करी और ब्रोमीन कुछ ऐसे हैं जो कि लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं. मर्करी एक मेटल है और ब्रोमीन एक नॉन मेटल, दोनों लिक्विड एग्जिस्ट करते हैं, बाकी सारे सारे सॉलिड्स ही हैं. तो ये आपके पास एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस है. कंपाउंड क्या है? नाउ इट इज फॉर्म बाय द केमिकल कंपोजिशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, जैसे कि कार्बन एक एलिमेंट एंड द सेकंड एलिमेंट आई हैव इज ऑक्सीजन. दोनों ने मिलके क्या बना लिए, CO2 कंपाउंड. नाउ दिस कैन बी ब्रोकन डाउन फर्दर. इसको ब्रोक कर सकता हूँ किस किस चीज के अंदर, मैं इसको कार्बन में अलग कर सकता हूँ, मैं इसको ऑक्सीजन में अलग कर सकता हूँ. A compound has different properties from its components from which it is formed because it is a new matter. For example, उसकी प्रॉपर्टीज भी फर्क हो जाती हैं. जो पहले कार्बन था, अब वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्रॉपर्टीज हैव बिकम डिफरेंट. जो पहले ऑक्सीजन था वो कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, प्रॉपर्टीज फर्क हो गई. कार्बन वाज जस्ट सेल्फ बर्निंग फर्स्ट, ऑक्सीजन हेल्प्ड इन बर्निंग. लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहा है, ये दोनों के खिलाफ है. कार्बन आग लगाता था, ऑक्सीजन आग लगाता था. कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं, आग बुझा रहे, जबकि बना किन दो चीजों से, जो दो चीजें पहले आग लगाती थी. द टू एलिमेंट्स which help in burning itself have made a compound which is used to stop the burning. तो कितने मजे की बात है कि जब अब दो एलिमेंट्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज क्या थी, वो जलाने में मदद करते थे, लेकिन उन्हीं दो एलिमेंट्स को जो आपने कंबाइन करके एक कंपाउंड बना दिया, अब वही आपकी जलाने वाली चीज को रोक रहे हैं, वो आपकी कंबस्ट, वो उसको एक्सटिंग्विश कर रहे हैं उस चीज को. अदर एग्जांपल्स आल्सो इंक्लूड वाटर, सोडियम क्लोराइड एंड sulfuric acid, H2O, NaCl and H2SO4.
ये 2 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सोडियम क्लोराइड भी 2 एलिमेंट से बना है, सोडियम एंड क्लोरीन। H2SO4 3 एलिमेंट से बना है, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो ये आपके पास हो गए प्योर सब्सटेंसेस मोस्टली। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट एन इम्प्योर सब्सटेंस जो कि मिक्सचर है, द थर्ड टाइप ऑफ द मैटर। अब बाय डेफिनेशन व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस, मतलब कि यहाँ कंपाउंड कैसे बना था, बाय टू और मोर एलिमेंट्स। हाउ इज अ मिक्सचर फॉर्म? बाय टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन और बाय टू और मोर compounds. When two or more substances or two or more compounds combine in such a way that no chemical reaction occurs in a mixture, their component retain their property. जैसे कि एक एलिमेंट और कंपाउंड मिलके भी मिक्सचर बना सकते हैं, एक कंपाउंड और कंपाउंड मिलके भी मिक्सचर बना सकते हैं, कंपाउंड कंपाउंड एलिमेंट भी बना सकते हैं, एलिमेंट एलिमेंट कंपाउंड भी बना सकते हैं. What are the types? We have homogeneous mixtures and we also have heterogeneous mixtures. Homogeneous mixture क्या होता है? Now by definition the mixture which has a uniform composition through its bulk or the mixture which has single phase. For examples, air. Now air itself is a mixture of colorless gases. Air किस किस चीज से बनी है? We have nitrogen 78%, we have oxygen 21%, ठीक है, we have carbon dioxide 0.04%, we have argon, we have other gases as well. तो ये आपके पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस बना है फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स. नाइट्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, CO2 कंपाउंड है, आर्गन एलिमेंट है. तो ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये कंपाउंड, ये एलिमेंट, दे हैव ऑल कंबाइंड टू मेक अ मिक्सचर व्हिच इज कॉल्ड एयर. फिर मिल्क, मिक्सचर ऑफ वाटर, प्रोटीन्स, फैट्स, अ सॉल्ट सॉल्यूशन. सॉल्ट सॉल्यूशन भी तो दो कंपाउंड से बना है. पहला कंपाउंड वाज H2O वाटर एंड द सेकंड कंपाउंड वाज NaCl सॉल्ट. शुगर सॉल्यूशन कैसे बना? वाटर प्लस C6H12O6, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, पानी मिली, सॉल्यूशन बन गया. हम कहते हैं सॉल्यूशन बन गया. सॉल्यूशन क्या है? दैट इज अ मिक्सचर. तो heterogeneous मिक्सचर क्या है? Heterogeneous वो है which has a non-uniform composition. Homogeneous का तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, उसका एक सिंगल फेज था. इसकी कुछ एग्जांपल जैसे कि सैंड एंड वाटर बदलते हैं. द मिक्सचर व्हिच हैज मोर देन वन फेज, chalk in water and etc. खैर, not that important concept to be studied in O levels.